Good evening, everyone. All right. आई होप आप सभी को मेरी आवाज आ रही है. ऑल राइट, चलिए सभी के रिप्लाई आ रहे हैं, मतलब आई एम ऑडिबल टू एवरीबडी. चलिए, आई होप एवरीबडी इज डूइंग फाइन. सब लोग तो पुरुषोत्तम जी, प्लीज अपना माइक म्यूट करिए. ऑल राइट, सो मैं आप आप सभी का स्वागत करती हूँ बैंकिंग ज्ञान केंद्र में. और अभी लास्ट सेशन श्वेता मैम का था, काफी इंफॉर्मेटिव था. अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं. मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. एंड आप सभी का फेवरेट सेशन है विच इज एमसीक्यू. ओके, सो इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीबडी? ओके, ठीक है. सुधांशु जी का मैसेज आ गया है, मतलब स्क्रीन विजिबल है सभी को. तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आके गौतम जी भी कह रहे हैं यस. ओके, द स्क्रीन इज विजिबल. सो द स्पेशल सेशन ऑन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कमिंग एग्जाम. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी हमारे सारे सेशंस होते हैं वो उसमें सारे इम्पॉर्टेंट या तो टॉपिक्स होते हैं या एमसीक्यूज होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके कमिंग एग्जाम के लिए. राइट. सो चलिए, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं. एमसीक्यू सेशन है तो मैं आप सभी का पार्टिसिपेशन चाहूंगी. जैसा कि आप लोग वैसे भी पार्टिसिपेट करते हैं, उसी तरीके से हमें फटाफट से अपने आंसर्स देने हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. So quickly we will jump to the first slide. First question आपके सामने है. What is the maximum amount of claim that can be referred to the लोक अदालत? क्या है मैक्सिमम? चलिए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी. पुष्पेंद्र जी बी, नरेंद्र जी बी. ओके, रविंद्र जी भी बी कह रहे हैं. अविनाश जी बी. सो आई थिंक बी, मैक्सिमम लोगों का बी ही आंसर है. सो वी शुड लॉक ऑप्शन बी. ओके, तो चलिए देखते हैं क्या बी सही आंसर है. यस, बी इज द करेक्ट आंसर. आप मैक्सिमम क्लेम 20 लाख तक आप लोक अदालत में जा सकते हैं. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर सीनियर सिटीजन स्कीम कैन बी इन्वेस्टेड एज सीनियर सिटीजन एट व्हाट एज? क्या एज लिमिट होती है, एज क्राइटेरिया क्या होता है सीनियर सिटीजन के लिए? एजेड 60 ईयर्स, अबव 60 ईयर्स? चलिए, आंसर्स आना शुरू हो गए हैं. सभी लोग कह रहे हैं डी. ओके, मेरे ऑप्शंस बोलने से पहले ही आंसर्स आ रहे हैं. सो आई थिंक डी ही सभी का आंसर है. अच्छा, दीपक जी बी कह रहे हैं, अबव 60 ईयर्स. ठीक है, बी एक आंसर आया, बाकी सभी ने डी कहा है. और कोई जो डी के अलावा कोई आंसर देना चाहेंगे? ओके, सो वी विल डू वन थिंग. अब देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर, बी है या फिर डी है. सो यस, डी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड एवरीबडी जिन्होंने डी आंसर किया है. इट इज 60 ईयर्स और अबव, और इसमें जो ऑप्शन सी है वो भी एप्लीकेबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Loan granted to distressed farmers for repayment of loan to money lender is called emergency credit to farmer, rural debt swap, केसीसी और तत्काल क्रेडिट. क्या है इसका सही आंसर? आर के गौतम जी कह रहे हैं सी, केसीसी. पुष्पेंद्र जी बी कह रहे हैं. दीपक जी सी कह रहे हैं. सुनील जी सी. सुधांशु जी बी. मतलब अभी जो ओवरऑल कंफ्यूजन है वो बी और सी में से, जैसे अविनाश जी बी कह रहे हैं, ओम प्रकाश जी सी कह रहे हैं. मतलब 50% ऑफ द पॉपुलेशन
बी की तरफ जा रही है और 50% इज गोइंग टूवर्ड्स सी। तो आई थिंक हमें इसका करेक्ट आंसर देखना चाहिए, बी है या फिर सी है। नो, द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, जिन लोगों ने सी आंसर किया है, थोड़ा सा में रिवाइज करने की जरूरत है, उसको कहते हैं रूरल डेथ स्वैप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। BC is BC are giving banking services through which type of machines? Very easy question. Biometric machine, micro ATMs, POS, आधार पे। पुष्पेंद्र जी का आंसर आ चुका है बी। दीपक जी भी बी कह रहे हैं। आर के गौतम जी बी। कुलदीप जी बी। अविनाश जी बी। सुनील सिंह जी बी। मतलब अच्छा, इसमें पूरे सारे 100% ऑफ द पॉपुलेशन बी की तरफ जा रही है, तो हमें आई थिंक बी को ही लॉक करना चाहिए। नो, द करेक्ट आंसर इज ए, बायोमेट्रिक मशीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ क्लेम अमाउंट अंडर PMJDY रुपे कार्ड इज। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन आंसर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, सभी लोग बी कह रहे हैं। सभी लोगों का बी आंसर आ रहा है। ओके, सो एक काम करते हैं, बी को ही लॉक कर देते हैं। सो यस, बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी मैक्सिमम डेथ क्लेम अमाउंट इज ₹2 लाख। वेरी गुड। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में दोनों सही थे। ठीक है, एक बार फिनिश हो जाते हैं सारे क्वेश्चन, सो वील अगेन जंप टू दैट क्वेश्चन। ठीक है पुष्पेंद्र जी। All right. So let's go to the next question. In case of safe custody of articles, banker-customer relationship is क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर कीजिए। सभी लोग अभी तक सी कह रहे हैं। अच्छा, ए कह रहे हैं सुनील जी, बाकी सभी का अभी तक सी आया है। पुष्पेंद्र जी बी कह रहे हैं। ओके, तो देख लेते हैं इसका सही आंसर ए है, बी है या फिर सी है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Fraud by sending an email claim to be from bank regarding updated account information like PIN, password, account number. This type of fraud is called। Very easy question, ये हम पढ़ भी चुके हैं कुछ सेशंस पहले। बी 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 आंसर आ रहा है। बाकी लोग जिन्होंने आंसर नहीं किया है, प्लीज आंसर कीजिए। ओके, बी कह रहे हैं सभी लोग। सो क्या बी को लॉक किया जाए? ओके, सो लेट अस लॉक बी। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन फाइनेंशियल इंकल्जन हु इज वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ बैंक टू गिव फाइनेंशियल सर्विसेज इन अफोर्डेबल मैनर? सरपंच, हेडमास्टर, कोटवार या फिर बीसी? आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं बहुत तेजी से। डी कह रहे हैं सभी लोग। डी ही कह रहे हैं सभी लोग। सो आई थिंक हम डी को ही देख लेते हैं, कोई और अगर आंसर नहीं आ रहा है तो। Okay, so let us see. Yes, D is the correct answer. Very good, everybody. ठीक है, बीसी जो होते हैं, दे आर वर्किंग एज एन एजेंट टू गिव फाइनेंशियल सर्विसेज इन एन अफोर्डेबल मैनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन करस्पॉन्डिंग ऑफ सेक्शन लिमिट इन एजुकेशन लोन टू बी क्लासिफाइड अंडर पीएस?
कितना होता है सैंक्शन लिमिट, ए बी सी या फिर डी? सी कह रहे हैं दीपक जी, कुलदीप जी, सुनील जी, सुकृति जी, सभी का सी ही आंसर है। इसके अलावा कोई ऐसा है जो सी के अलावा किसी ऑप्शन में जाना चाहता है? ओके, तो आई थिंक हम सी ही देख लेते हैं। आई थिंक सी ही करेक्ट आंसर है। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज द मैक्सिमम सैंक्शन लिमिट इज 20 लाख। ठीक है। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना स्कीम इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय। चलिए ये बताइए फटाफट से, इजी है ये भी। पीएफआरडीए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डीएफएस और एलआईसी। सुनील जी ये कह रहे हैं, दीपक जी भी ये कह रहे हैं। ओके, मीना जी भी ये कह रहे हैं। इसके अलावा कोई आंसर करना चाहेगा? अदरवाइज हम ए को ही लॉक करते हैं। सो लेट अस लॉक ए। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। अटल पेंशन योजना कंट्रोल की जाती है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीबीएस, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ए बी सी और डी आपके सामने है क्वेश्चन ऑप्शंस। सो फटाफट से बताइए क्या है इसका सही आंसर। अविनाश जी का आ चुका है ए, सुकृति जी ए, हेमंत जी ए, मीना जी ए, आर के गौतम जी ए। तो अगेन 100% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ए की तरफ जा रही है। तो ए को ही लॉक कर देते हैं। सुरेश जी, सुनील जी सभी ए कह रहे हैं। सो ठीक है, देख लेते हैं ए सही आंसर है क्या। नो, इट इज सी। ओके, चलिए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Banking investment scheme is applicable to which kind of banks? ए बी सी डी या फिर ई? सारे बैंक्स के लिए या कुछ पर्टिकुलर टाइप के बैंक्स के लिए ही है? अभी तक सभी लोग ई कह रहे हैं कि वो पब्लिक सेक्टर के लिए भी है, रीजनल रूरल के लिए भी है, प्राइवेट बैंक्स भी है, फॉरेन बैंक्स के लिए भी है। फटाफट से जिन लोगों ने आंसर नहीं किया है प्लीज आंसर कीजिए। ओके, सभी लोग ई कह रहे हैं। सो लेट अस लॉक ई। यस, ई इज द करेक्ट आंसर। ये सारे बैंक्स के लिए होती है स्कीम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीम ऐप इज बेस्ड ऑन विच प्लेटफॉर्म? ये हमने आई थिंक 2 दिन पहले ही इसका सेशन अटेंड किया है। बहुत ही इजी है। आईएमपीएस, यूएसएसडी, यूपीआई या एपीबीएस? बहुत इजी क्वेश्चन ये तो। इतना डिटेल में हमने सेशन पढ़ा है कि बिल्कुल हम नींद में से उठ के भी इसका सही आंसर दे सकते हैं। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। सी आंसर कर रहे हैं लोग। देख लेते हैं क्या सी ही है इसका सही आंसर। वैसे तो सभी को पता है, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। और दूसरी चीज, हम ऑलरेडी इस पे सेशन अटेंड कर चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? ए बी सी या फिर डी? फर्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, फिर बी है लिमिटेड लाइबिलिटी, फिर थर्ड है लाइबल अप टू हिज शेयर इन द फर्म, या फिर पर्सनली नॉट लाइबल। सुकृति जी का कहना है ए, एंड सुनील जी भी ए कह रहे हैं। और भी पहले मैं देख नहीं पाई किस किसने आंसर किए, बट मेरे ख्याल से ए ही आंसर था। हेमंत जी, सुरेश जी ए कह रहे हैं। मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी है आपका कहना है। तो देख लेते हैं क्या इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है एक पार्टनर की। यस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर की। ठीक है, फौजी प्रदीप जी, बहुत दिन बाद आपने सेशन अटेंड किया है, बहुत दिन बाद आपका आंसर आया है। बट आंसर को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर इज ए। कोई बात नहीं प्रदीप जी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B operate, E or are mandated FD deposit and nominee in the account is C. If A died, then withdrawal of FD at maturity time will be given to, पेमेंट किसको मिलेगा? C या फिर लीगल एयर्स ऑफ A, या पेमेंट टू सर्वाइवर B, या पेमेंट टू D एंड लीगल एयर्स ऑफ A? C कहना है सभी का. अविनाश जी, आगे गौतम जी, ओके, और सुनील जी, दीपक जी, सभी सी कह रहे हैं. पुष्पेंद्र जी, हेमंत जी सी कह रहे हैं. सो मेरे ख्याल से हमें सी को ही लॉक करना चाहिए. सी को लॉक कर दिया जाए. ओके, सी 100% आ चुका है. फौजी प्रदीप जी, बहुत दिन से ये मिसिंग था, ये 100% वाला, तो फिर से आ चुका है. सो लेट अस लॉक सी. बिल्कुल सही आंसर है ये, पेमेंट टू सर्वाइवर बी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In case of fixed deposit account opening, which of the following is the correct one regarding nomination? Nomination के terms में कौन सा correct है इन चारों में से? Nominee signature required, attested signature required, 3 witnesses required, neither nominee signature nor attestation required. कुलदीप जी डी कह रहे हैं. ओके, आके गौतम जी डी, सुरेश जी डी, फौजी प्रदीप जी डी 100%, हेमंत जी डी, सुकृति जी डी. तो अब तो डी को लॉक करना ही पड़ेगा. सो लेट अस लॉक डी. यस, डी इज द करेक्ट आंसर. इन दोनों में से कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द टर्म इंटरेस्ट स्प्रेड? बहुत इजी क्वेश्चन अगेन. डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न्ड एंड इंटरेस्ट पेड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इंटरेस्ट अर्न्ड या फिर इंटरेस्ट पेड? फटाफट से करेक्ट आंसर बताइए क्या है. ए कह रहे हैं कुलदीप जी, फौजी प्रदीप जी, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न्ड एंड इंटरेस्ट पेड. मनीष जी भी ए कह रहे हैं. ओके. दीपक सक्सेना जी ए कह रहे हैं. ओके. और कोई और है? अच्छा, सोमदत्त जी भी ए कह रहे हैं. मेरे ख्याल से काफी इजी क्वेश्चन है ये, हमें देख के ही समझ में आ रहा है. सुनील जी भी ये कह रहे हैं इंटरेस्ट स्प्रेड. ठीक है. तो यस, ए इज द करेक्ट आंसर. इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट अर्न्ड, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट स्प्रेड. नेक्स्ट. In PMSBY, maximum insurance claim can be on case of normal death. कितना इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है इन केस ऑफ नॉर्मल डेथ? 1 लाख, 2 लाख, 50,000, या फिर नो क्लेम? आगे गौतम जी बी कह रहे हैं, डी कह रहे हैं. सोमदत्त जी डी कह रहे हैं. फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं डी को लॉक कर दीजिए. सुकृति जी डी, मीना जी डी, सुनील जी डी. ओके. सो बी या फिर डी. कुछ लोगों का कहना है बी और कुछ लोग कह रहे हैं डी. मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो है पॉपुलेशन, दोज आर सेइंग डी. तो मेरे ख्याल से हमें डी को लॉक करना चाहिए. यस, डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज नॉर्मल, बिल्कुल सही कहा फौजी प्रदीप जी आपने, नॉर्मल डेथ है तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रॉप लोन अंडर केसीसी फॉर क्लेमिंग इन द सबवेंशन कितना होता है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख? और जी प्रदीप जी सी, अविनाशी भी सी कह रहे हैं. ओके, मतलब 3 लाख है आपका आंसर सभी का. मीना जी भी सी. एंड सी के अलावा कोई कुछ आंसर करना चाहेगा? रविंद्र जी भी सी. तो मेरे ख्याल से अनडाउटेडली हमें सी को लॉक कर देना चाहिए. ठीक है. सो लेट अस लॉक ऑप्शन सी. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही कहा आपने मनीष जी. सी इज द करेक्ट आंसर. 3 लाख तक का क्रॉप लोन मिल सकता है. ठीक है. नेक्स्ट. व्हाट इज बल्क डिपॉजिट? अ सिंगल टर्म डिपॉजिट ऑफ 3 crores एंड अबव, टर्म डिपॉजिट ऑफ 2 crores एंड अबव, 1 crore एंड अबव, और 5 crore एंड अबव? ये भी मेरे ख्याल से आप सभी लोग सही ही आंसर देंगे. ठीक है. सो बी कह रही है जनता, मैक्सिमम.
ओके, अमरिंदर जी बी, सुरेश जी बी, मनीष जी बी, सुनील जी बी। सो मेरे ख्याल से हमें देख लेना चाहिए क्या बी सही आंसर है इसका। बी 100% आ चुका है, सो लेट अस लॉक बी। यस, 100% दिस इज द करेक्ट आंसर। इट इज 2 करोड़ एंड अबव, उसको कहते हैं बल्क डिपॉजिट। कौन से बैंक्स में? कमर्शियल बैंक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस, ओके, फॉर रीजनल रूरल बैंक्स इट इज 15 लाख। ओके, ठीक है, ये एक इंफॉर्मेटिव बात बताई है फौजी प्रदीप जी ने, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये स्कूल टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं। बैलेंस ऑफ एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ बिजनेस और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। रविंद्र जी बी कह रहे हैं, पुष्पेंद्र जी बी कह रहे हैं, फौजी प्रदीप जी बी कह रहे हैं, सोमदत्त जी बी कह रहे हैं, मनीष जी भी बी कह रहे हैं, दीपक जी बी। ओके, तो आई थिंक सभी को पता है कि ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यस, दिस इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये कंट्री के टर्म्स में बात की जाती है कि कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है, मतलब कितना डिफरेंस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट, कंटिजेंट लायबिलिटी। ओके, फौजी प्रदीप जी का अभी इंटरव्यू पर फोकस है, सो वी आर मिसिंग योर क्लासेस। कोई बात नहीं फौजी प्रदीप जी, आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन, आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उस पर भी ध्यान दीजिए और सेशंस भी साइड बाय साइड चलने दीजिए। चलिए अब कंटेंजेंट लायबिलिटी, सी 100%, मनीष जी सी कह रहे हैं, दीपक जी का कहना है सी। ओके, और जो जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं प्लीज आंसर कीजिए। कुलदीप जी डी कह रहे हैं, अच्छा नन। कंटिजेंट लाइबिलिटी को कहाँ लेते हैं, ये थोड़ा सा कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। अकाउंट्स का टॉपिक है ये। कंटिजेंट लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में कहाँ लेते हैं? पुष्पेंद्र जी सी 100%, आर के गौतम जी बी। अच्छा, अब 3 ऑप्शंस में डाउट है, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी, कुछ लोग बी। सोमदत्त जी सी, पर मैक्सिमम लोगों ने सी कहा है, और प्रदीप जी ने इनका इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। सो लेट अस सी, क्या है इसका सही आंसर? यस, बिल्कुल सही कहा आप सभी ने, मैक्सिमम लोगों ने सी आंसर किया था। फुट नोट ऑफ द बैलेंस शीट, दिस इज द करेक्ट आंसर। शेड्यूल नंबर 12 ऑफ बैलेंस शीट इन फुट नोट। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NABARD is supervising in which bank? Domestic commercial banks, foreign banks, private banks और regional rural banks? डी आंसर आ रहा है सभी का, फटाफट से। आर के गौतम जी एफ कह रहे हैं, एफ जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए आर के गौतम जी, सोमदत्त जी डी कह रहे हैं, मीना जी डी, सुनील जी डी, रतन जी एस कह रहे हैं, एस भी कोई ऑप्शन नहीं है रतन जी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से, ओके टाइपिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं, इट हैपेंस। सो आई थिंक सभी का डी। जी रतन जी अब कह रहे हैं डी, सो मेरे ख्याल से सभी का डी आंसर है, सो लेट अस लॉक डी। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। नबार्ड जो है वो किस बैंक को सुपरवाइज करता है? रीजनल रूरल बैंक्स को। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर द कंटिजेंट लाइबिलिटी? कौन सी इनमें से कंटिजेंट लाइबिलिटी है? लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, टर्म लोन, बोथ ए एंड बी। डी आंसर आ चुका है सभी का, और भी लोग जो आंसर नहीं कर रहे हैं प्लीज आंसर कीजिए। अच्छा, कंटेंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है, कोई बताएगा? आप लोगों ने आंसर तो कर दिया कि हाँ डी होता है। व्हाट इज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी?
It is a guarantee. Yes, it is a guarantee for the future uncertainties. ठीक है, this is known as the contingent liability. Very good. तो I think D को हमें लॉक कर देना चाहिए. A and B. Yes, this is the correct answer. पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं नॉन फंड बेस्ड विच कैन बी कन्वर्टेड टू फंड बेस्ड. ठीक है, बिल्कुल सही कहा. सो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है. इट इज डी. चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ट्रेड कंट्रोल इज रेगुलेटेड बाय. ट्रेड कंट्रोल इज रेगुलेटेड बाय डीजीएफटी, आरबीआई, सेबी और नबार्ड. चलिए आर के गौतम जी सी, फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं ए, अविनाश जी ए, सुकृति जी सी, दीपक जी सी, पुष्पेंद्र जी का आ चुका है ए 100%, सुनील जी सी, कुलदीप जी ए. कुलदीप जी कह रहे हैं ए डीजीएफटी. तो सोमदत्त जी का भी कहना है ए. सो देख लेते हैं क्या ए सही आंसर है या फिर सी सही आंसर है. अच्छा, मनीष जी का अलग ही आंसर आया है बी. सो लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. इट इज ऑप्शन ए. फौजी प्रदीप जी ने बोल दिया था ए 100% लॉक कर दीजिए. बिल्कुल सही कहा आपने. पुष्पेंद्र जी ने भी कहा था डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. ठीक है, सो ट्रेड कंट्रोल ये रेगुलेट करते हैं डीजीएफटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर इंश्योरेंस कवरेज अंडर पीएमएसबीवाई. 18 years, 50 years, 55 years और 70 years. फौजी प्रदीप जी का फटाफट से आंसर आ चुका है डी. सोमदत्त जी डी, आर के गौतम जी डी, अविनाश जी डी, दीपक जी डी, पुष्पेंद्र जी भी डी कह रहे हैं. सभी लोगों का डी आंसर है. तो आई थिंक हम देख लेते हैं क्या 70 इयर्स है मैक्सिमम एज फॉर इंश्योरेंस कवर अंडर पीएमएसबीवाई. इसका फुल फॉर्म क्या होता है पीएमएसबीवाई का? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएमएसबीवाई? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. हाँ जी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. बिल्कुल सही कहा. सुरक्षा बीमा योजना बिल्कुल सही कहा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यस, डी इज द करेक्ट आंसर. 70 इयर्स मैक्सिमम एज इतनी होती है. नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी टू क्रिएट सिक्योरिटी फॉर अ डेट इज कॉल्ड हाइपोथेटिकेशन, प्लेज, लीन और मॉर्गेज. क्या बोलते हैं उसको? चलिए सभी का आंसर आ रहा है डी. डी 100% डी. सभी लोग डी ही कह रहे हैं. मेरे ख्याल से डी ही देख लेना चाहिए हमें सही है या नहीं. सो यस, डी इज द करेक्ट आंसर. इट इज नोन एज मॉर्गेज. ठीक है, ये सिक्योरिटी आप जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की एज अ सिक्योरिटी रखते हो टू टेक अ लोन, टू टेक अ डेट, तो उसको कहते हैं मॉर्गेज. Next question, maximum age of a girl child for Sukanya Samrohi Yojana is 10 years, 14 years, 15 years or 18 years or 21 years. सुनील जी ए, सुकृति जी ए, सोमदत्त जी ए, मनीष जी ए, फौजी प्रदीप जी भी ए कह रहे हैं. तो मेरे ख्याल से हमें ए को ही लॉक कर देना चाहिए. सभी का आंसर ए ही आ रहा है. 10 years. So let us see, is A the correct answer? Yes, A is the correct answer. Maximum age सुकन्या समरोही योजना की कितनी होती है? 10 years. ओके, फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. ठीक है, मैं एक बार इसको चेक करूंगी. हाँ जी, इसका एंट्री एज होना चाहिए, मैक्सिमम एज नहीं होना चाहिए. ठीक है, एंट्री एज इज 10 years. बिल्कुल सही कहा. ठीक है,
नेक्स्ट, nomination facilities allowed in which type of accounts? Individual, sole proprietorship firm, trust, society और HUF, और both A and B? सुकृति जी का आंसर आ चुका है डी। सभी का फटाफट से आंसर आ जाता है। रतन जी का थोड़ा सा डिफरेंट आंसर है ए, बाकी लोगों का आंसर है डी। अच्छा, ओके, ठीक है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए भी होता है और इंडिविजुअल के लिए भी होता है, ऐसा कहना है आप सभी का। तो देख लेते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। यस, इट इज फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है, उसके लिए नॉमिनेशन फैसिलिटी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ अकाउंट्स बैंक कैन एक्सरसाइज द राइट्स अंडर सरफरासी एक्ट 2002? चलिए बताइए फटाफट से, ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए, बी, सी या फिर डी। सभी का आंसर डी आ रहा है। और कोई है हमारे साथ जो इसके अलावा कुछ देना चाहेगा? सभी का आंसर डी है। और कोई इसके अलावा जो आंसर करना चाहे? अच्छा, इस एक्ट में क्या आता है, किसी को पता है? ये एक्ट क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें कवर होती है? व्हाट इज दिस एक्ट अबाउट? ये बेसिकली एक एक्ट होती है जिसमें इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को राइट होता है कि वो ऑक्शन कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं जो जो भी प्रॉपर्टीज है, जो जिन लोगों ने अपना क्रेडिट डिफॉल्टर्स हैं या जिन्होंने अपना लोन रीपे नहीं किया है। यस, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं फॉर द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। यस, तो वो उस चीज को ऑक्शन इसमें कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। इसमें बेसिकली मैम जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी होती है, अगर एनपीए होता है तो उसको विदाउट कोर्ट के इंटरवेंशन बैंक इसको सेल कर सकते। उसमें कुछ शर्तें हैं, यस। जैसे कि कम से कम 80% आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, 2 लाख से कम होना चाहिए, मतलब कम नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, और एक शर्तें हैं, याद नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल डायरेक्ट ये बहुत ही अच्छा बैंक के लिए सिस्टम है कि बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के ही डायरेक्टली सेल मतलब रिकवर के लिए बहुत अच्छा टूल माना जाता है ये। बिल्कुल मैम बिल्कुल सही। इसमें इसमें 1 लाख से ऊपर के केसेस होते हैं मैडम। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। सभी को बहुत बहुत ही अच्छा नॉलेज है। मैं तो एक बीच में एक इंटरेक्शन के लिए पूछ लेती हूँ कि ये एक्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है, बट आप सभी को सारे आंसर्स पता होते हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और आप लोग इतने अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं, बहुत अच्छी चीज है ये। सो वेरी गुड। सो इसका अब हम देख लेते हैं, ऑप्शन डी आप सभी ने कहा है। यस, डी इज द करेक्ट आंसर, इट इज एनपीए अकाउंट्स। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सो इसी के साथ हमारा आज सेशन खत्म होता है। आपके सामने आज का कोट है, बहुत ही अच्छा सा कोट दिया है विजय सर ने, जो कि अगेन हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, सो आप बहुत ही अच्छा सेशन था। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल सेशन था। ठीक है, एंड आई होप ये चीज आपके इंटरव्यूज में और आगे के एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्रॉम्प्टली और इतना फटाफट से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और सारे आंसर्स किए। सो इसी के साथ हम आज का ये सेशन वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। चलिए, थैंक यू सो मच। और जी प्रदीप जी कह रहे हैं सही है टू लर्न थिंग्स, बहुत अच्छा सेशन एंड वी एंजॉयड इट। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स टू यू, थैंक्स एवरीबॉडी जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी के सहयोग से ही हो पाता है ये सब। रविंद्र जी पूछ रहे विजय सर की क्लास है? यस, सर की क्लास लगेगी। सो बाकी की इंफॉर्मेशन सर देंगे आपको, इनकेस क्लास अगर नहीं होगी तो। वैसे तो क्लास है नेक्स्ट। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।